क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में सिखाऊंगा। सी प्रोग्रामिंग पे आप लोग पॉइंटर्स के साथ दो तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। वो है कि एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे इस ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज़ कर सकते हैं और जब आप लोग पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को मेमोरीज़ के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। वो है कि अपना कंप्यूटर मेमोरी जो है वो स्मॉल बिट्स पे डिवाइड किया गया है। ये स्मॉल बिट जो है ये इधर 0 को कंटेन करता है और 1 को कंटेन करता है। ऐसे ही 8 बिट्स को एक ग्रुप करके 1 बाइट कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इस एग्जाम्पल पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 बिट्स है और इस 8 बिट्स को ग्रुप करके हम लोग एक बाइट कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक बाइट है और ये एक बाइट है। इस तरह ये सब एक बाइट है। इन सब बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये पहला बाइट जो है हमारा इसका एड्रेस है 1000 और हमारा ये दूसरा बाइट है इसका एड्रेस है 1001 और तीसरे का एड्रेस 1002 एंड लाइक दैट। और अपने सी कंपाइलर जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कुछ बाइट्स को यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंपाइलर्स इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करते हैं और कुछ कंपाइलर्स 2 बाइट लेते हैं। ऐसे कुछ डिफरेंसेस है। और यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 बाइट और 1 बाइट को मिला के इन 2 बाइट पे हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है इंट x और इस x वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर किया है 10 और हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस x वेरिएबल को इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया गया है। इस पे यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लेंगे और यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशंस के अंदर वैल्यू 10 को स्टोर किया जाएगा और ये वैल्यू 10 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। और यहाँ पे एक और बार मैं कहता हूँ हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस वेरिएबल x को यहाँ पे इस लोकेशन पे स्टोर किया गया है। और अगर हम लोग अपने प्रोग्राम पे एक पॉइंटर को क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंट स्टार p और हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल x के एड्रेस को स्टोर करते हैं एंड x, तो क्या होता है कि इस p वेरिएबल के अंदर इस x वेरिएबल को जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया गया है उसका एड्रेस सेव किया जाता है। तो यहाँ पे इस x वेरिएबल को 1000 मेमोरी एड्रेस से सेव करना शुरू किया है। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है 1000 ये इस p के अंदर आ जाएगा। और याद रखिए हम लोग यहाँ पे इस इमेज पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा इस इंटीजर पॉइंटर p के अंदर इस x वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस आएगा वो है 1000। तो अभी हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आप लोग पॉइंटर के साथ सिर्फ 2 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक है कि एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे इस p वेरिएबल के अंदर इस x वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाएगा। इस इमेज पे हमारा एग्जाम्पल पे वो होगा 1000, तो ये p कंटेन करेगा 1000। अगर मैं p++ करूँ तो क्या होता है। याद रखिए हम लोग वैल्यू एड ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस p को यूज़ कर रहे हैं। पहले इस p
1000 कंटेन कर रहा है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल x, और ये p प्लस प्लस करने के बाद ये कंटेन करेगा 1002। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार p प्लस प्लस करने के बाद ये इंक्रीमेंट होता है और इसे 1001 कंटेन करना चाहिए था, पर ये 1002 कैसे कंटेन करेगा? तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग पॉइंटर अरिथमेटिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंटर एडिशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है इंक्रीमेंट करेंगे, तो वो उसका जो बेस टाइप है उस टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा 1000 एंड 1001 पे हम लोगों ने x को स्टोर किया जो इंटीजर टाइप का है, और इसका टाइप का नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है 1002 एंड 3, तो ये पॉइंट करेगा 1002। ये नेक्स्ट एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। और अगर आप लोग फिर से इसे इंक्रीमेंट करेंगे p प्लस प्लस, तो ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट पे और ये कंटेन करेगा 1004। मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग 2 बाइट्स मेमोरी को यूज़ करके एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने x वेरिएबल को यूज़ किया और x के अंदर 10 को स्टोर किया, और हम लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि इस x वेरिएबल को इन 2 बाइट्स पे स्टोर किया गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू 10 है वो इन 2 बाइट्स पे 0s और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को इस पॉइंटर p के अंदर स्टोर किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि p जो है ये इस x वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस को कंटेन करेगा, स्टार्टिंग बाइट के एड्रेस को। तो 1000 और 1001 जो बाइट्स के एड्रेस है वहाँ पे स्टोर किया गया था, तो स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, तो अपना p जो है ये x वेरिएबल के स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस को कंटेन करेगा जो है 1000, और जब हम लोग इसे इंक्रीमेंट करेंगे तभी अपना पॉइंटर जो है p वो अपने बेस टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। यहाँ पे बेस टाइप है इंटीजर्स, तो इंटीजर टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो पहले p पॉइंट कर रहा था 1000 पे, और जब हम लोग उसे इंक्रीमेंट करेंगे तभी ये बेस टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, और वो होगा 1002। और उसके बाद अगर आप लोग फिर से उसे इंक्रीमेंट करेंगे तो ये पॉइंट करेगा 1004। उसके बाद अगर आप लोग फिर से इंक्रीमेंट करेंगे बाय यूजिंग p प्लस प्लस, तो ये पॉइंट करेगा 1006। तो ये था पॉइंटर के इंक्रीमेंटेशन के बारे में, और आप लोग इसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग p माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये बेस टाइप के प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा p इस बाइट्स को पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो 1004 को कंटेन कर रहा है, और आप लोग p माइनस माइनस करेंगे और डिक्रीमेंट करेंगे तो वो बेस टाइप के प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे बेस टाइप है इंटीजर टाइप, और इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ होगा, और प्रीवियस एलिमेंट का स्टार्टिंग पोजीशन होगा ये 1002। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंक्रीमेंशन और डिक्रीमेंशन के बारे में बात किया। इसी तरह आप लोग इंटीजर वैल्यूज़ को पॉइंटर के साथ ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे और हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम अपना p जो है वो इस 1000 कंटेन कर रहा है और इस x वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। अगर आप लोग इस p को p प्लस 2 लिखेंगे तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से इस p से 2 एलिमेंट आगे पॉइंट करेगा। मतलब है कि ये पॉइंट करेगा 1 2, ये कंटेन करेगा 1004। और इस तरह आप लोग इंटीजर वैल्यू से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस प्रोग्राम पे
एक इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर को नाम दूंगा p। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इस p के अंदर हम लोग किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, पर मुझे अभी आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि अपना पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे वर्क करता है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे इस p के अंदर 1000 को स्टोर करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे p प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके। और उसके बाद मैं जो भी वैल्यू इस p के अंदर स्टोर किया है उसे प्रिंट करूँगा। और यहाँ पे आएगा %d फॉर्म स्पेसिफायर। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा p को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इस %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने इस p के अंदर 1000 को स्टोर किया है जो एक इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही इस p पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस के बदले में 1000 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और इसे रन करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, वो है कि यहाँ पे मैं GCC कंपाइलर सेट को यूज़ कर रहा हूँ। ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करता है। और उसकी वजह से जब मैं इस p पॉइंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा तो ये इंटीजर टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, जो यहाँ पे इस p से 4 बाइट्स बाद रहेगा। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो इसे डिस्प्ले करना चाहिए 1004। ठीक है, मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने इसे इंक्रीमेंट किया तो ये कंटेन कर रहा है 1004, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम पे हमारा कंपाइलर इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करता है। तो 1000, 1001, 1002 और 1003 जो है ये एक इंटीजर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1004 से शुरू होता है। तो अभी हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है, इस तरह हम लोग इसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस। और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 996 आया है। ये इसलिए आया क्योंकि जब हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे तो ये बेस टाइप के प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे बेस टाइप है इंटीजर टाइप और इंटीजर के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए और 1000 - 4 = 996। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे इंटीजर्स के साथ इसे यूज़ किया है। और अगर मैं इसे कैरेक्टर्स के लिए चेंज करूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा कैर। अभी हमारा ये जो है ये कैरेक्टर पॉइंटर हो गया। और एक और बार मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इस इंटीजर वैल्यू 1000 को इस p पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दी मेमोरी एड्रेस। और अगर आप लोग इस प्रोग्राम को रन करते वक्त आप लोगों को वार्निंग आए तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अभी मेरा GCC कंपाइलर जो है ये कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करता है। तो जब हम लोग इसे इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बेस टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट इस एलिमेंट से 1 बाइट आगे रहेगा। और यहाँ पे मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आना चाहिए 1001। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1001 आया है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। बिल्ड एंड रन, यहाँ पे आया 999 क्योंकि हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं और कैरेक्टर के लिए सिर्फ 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि कैसे हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ करके इस पॉइंटर के साथ
एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे p इक्वल टू p प्लस 10 लिख सकता हूँ। तो ये क्या करता है कि इस स्टेटमेंट के बाद अपना p जो है ये यहाँ से जहाँ पे ये पॉइंट करता है उससे 10 एलिमेंट आगे पॉइंट करेगा। तो मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1010 और इसके बाद अगर मैं इसे इंटीजर पे चेंज करूँगा और इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1040। ये इसलिए आएगा क्योंकि अपना बेस टाइप इंटीजर टाइप है और ये एक इंटीजर एलिमेंट के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए। जब हम लोग p प्लस 10 करेंगे तो ये 10 एलिमेंट आगे पॉइंट करेगा। तो उस 10 एलिमेंट के लिए 4 बाइट्स वो होगा 10 इंटू 4 40। तो पहले ये था 1000 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1040। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एडिशन किया है। आप लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है कि अगर आप लोग अपने प्रोग्राम पे ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कंपाइलर सेट इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करता है, तो आप लोग जानने के लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और उसे यूज़ करने के लिए मैं सिर्फ एक प्रिंटफ ऑपरेटर को फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा साइज़ ऑफ इंट इज़ %d और उसके बाद हम लोगों को साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करना है साइज़ ऑफ और यहाँ पे ब्रैकेट्स पे मैं लिखूँगा इंट और उसके बाद जब मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग सकते हैं साइज़ ऑफ इंट इज़ 4। इसका मतलब है कि अपना कंपाइलर सेट इंटीजर वैल्यूज़ के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ पे इसे कैर के लिए चेंज करूँ, कैरेक्टर के लिए कैर और बिल्ड एंड रन तो यहाँ पे आएगा साइज़ ऑफ कैर इज़ 1। ये इसलिए आया क्योंकि कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए अपना कंपाइलर सेट 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करता है। तो ये था दोस्तों पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। इस तरह हम लोग पॉइंटर्स के साथ इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे इस वीडियो पे और आप लोग मुझे यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हैं learninglad.in फॉर मोर ट्यूटोरियल्स और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।